तो जय जगन्नाथ बच्चों, चलिए क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये 2.3 का है। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फैक्टराइज क्या होता है। फैक्टराइज एक तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 में करवाई थी। क्या कराई थी? उसे स्प्लिटिंग मेथड में कराई थी। बीच वाले नंबर को मैं तोड़ रही थी, 2 नंबर में कन्वर्ट करती थी बीच वाले को निकाल के, उसके बाद हम कॉमन लेके करते थे। बट यहाँ पर क्यूब है, वो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन था। ठीक है, और ये क्यूबिक इक्वेशन है। देखो यहाँ पर जो पावर है वो 3 है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो ये ऐसे हम स्प्लिटिंग मेथड में नहीं कर सकते। यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। थोड़ी डिफ़िकल्ट है, इतना भी नहीं है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं समझा रही हूँ, समझिए। पहले आप लेट कर लो, यहाँ पे लेट कर लो। जो x माइनस ए है, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसको मैं पी एक्स ले लेती हूँ, इसको पी एक्स ले लो, फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, हमने ये लेट कर लिया। अब यहाँ पे ट्रायलिंग मेथड आप यूज करोगे, ट्राई करके देखेंगे जे इसमें हम कितने नंबर डालेंगे ताकि सॉल्यूशन के बाद हमें 0 मिल जाए। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कितने नंबर डालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बाई ट्रायल मेथड। ठीक है, ट्राई करते हैं। पहले मैं ले लेती हूँ x इजकल टू 1। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे मुझे 1 रखनी है। ठीक है, तो रखो 1 का क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो ये आएगा 1 का क्यूब। अब 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा -2 माइनस 1 प्लस 2, -2 और प्लस 2 कैंसिल आउट, और 1 का क्यूब 1 होगा, +1 -1 कैंसिल आउट 0। तो बच्चों देखो मेरे 0 आ गया ना। क्या डाला? 1 डाला, जो भी 0 आया ना। अब यही 1 अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? x-1 होगा ना। इतने अगर समझ नहीं पा रहे हो, आप एक चीज़ ध्यान रखो। अगर ये 2 यहाँ पे 2 में 0 आएगा तो x-2 से डिवाइड करेंगे हम इसको। और अगर यहाँ पे -1 आया, -1 में मान लो 0 नहीं आया तो मैं -1 डाल के चेक करती ना। अगर -1 में 0 आ गया तो ये लेफ्ट साइड को आएगा तो +1 हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 1 इधर आया तो क्या हो जाएगा? x-1। तो हम देखेंगे x-1 जो है ये इसके एक फैक्टर हो गया। इसी x-1 को हमें पूरी जो ये क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है इससे डिवाइड करेंगे। ध्यान से सुनिए। स्टेप नंबर 1 में आप क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि इस नंबर डालने पे ये इक्वेशन जो है, ये क्यूबिक इक्वेशन जो है 0 हो रहा है। ठीक है, कौन सा नंबर डालने पे 0 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो मैंने 1 डाला तो मेरी 0 आ गया। अब मैं आगे नहीं करूँगी। मान लो 1 डालने में 0 नहीं आ रहा है तो -1 डाल के देखो, फिर भी 0 नहीं आ रहा है। 2 डाल के देखो, फिर भी नहीं 0 आ रहा है। -2 डाल के देखो। आपको ऐसा नंबर लेना है जिसकी सॉल्यूशन करने में आपको 0 आ रहा है। उसके बाद हम प्रोसीड्यूर कर सकते हैं। हमने 1 लिया, देखो मेरे 0 आ गया, तो इस 1 को मैंने लेफ्ट साइड में लिया तो x-1 आया। 2 लेती तो 0 आ जाता, तो इसको इधर लाती तो x-2 से मुझे इस नंबर को डिवाइड करना पड़ता है, इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ता है। अब मैं डिवाइड करूँगी। डिवाइड मैंने सिखा दी थी पहले, मेरे वीडियो में आप देख सकते हो, मैं वीडियो डाल रखी हूँ डिवाइड का। 2x² - x और +2। अब मैं कैसे डिवाइड करूँ आप चेक करो। पहले इस x³ को x के साथ डिवाइड करो। ठीक है, ये थोड़ी सी रफ तेज में समझा रही हूँ। पहले x³ को x के साथ डिवाइड करेंगे। x यहाँ कितने बार है? 3 बार है ना। 1 बार, 2 बार, 3 बार। अपन में x, एक x कट गया तो कितना आएगा? x का स्क्वायर। जब मैं x² को x से डिवाइड किया तो मुझे कितने मिला? x का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे x का स्क्वायर डाल दिया। अब x का स्क्वायर को x पे मल्टीप्लाई करूँगी। ध्यान से देखो, ये x का स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा? x³। फिर x² को -1 में मल्टीप्लाई करूँगी। पहले x² को 1 में मल्टीप्लाई करूँगी तो x² आएगा, और प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, सिंबल भी मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। अब इसके बाद हम इसके सिंबल चेंज करेंगे। देखो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में जब आप नंबर डालते हो ऑब्वियसली आप माइनस करते होंगे, तो इस तरीके से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे ये x² कट गया, ये प्लस का सिंबल है, माइनस का सिंबल है, तो 2x² में से एक x² चला जाएगा तो कितने बचेंगे यहाँ पे? -x²।
फिर ये हो गया -x, फिर ये हो गया -2। ये जो 2 डिजिट थे मैंने इसको उतार लिए, क्योंकि फिर अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये पहले वाला डिजिट को x के साथ डिवाइड करो। पहले वाला क्या है, -x² है, इसे मैंने x के डिवाइड कर दिया, तो एक x कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, -x आएगा। ठीक है, इसी -x को मैं यहाँ पर डालूंगी और -x को फिर x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये हो जाएगा -x²। फिर इसी -x को मैं x के साथ फिर मल्टीप्लाई करूँगी, x में से 1 मल्टीप्लाई कर दिया है x, और माइनस, ये माइनस क्या आएगा, प्लस, क्योंकि सिंबल को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया माइनस प्लस, और ये 2 जो है ऐसे हम उतार लेंगे। फिर हम सिंबल चेंज करेंगे, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस, ये तो कट जाएंगे। अब ये -x कितने हो गए, -2x हो गए, -2x, और ये कितने थे, ये थे +2, ये थे +2। ठीक है, ये हमने, ये अभी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दूसरा वाला करेंगे, तो यहाँ पर उतार दो, इसको 2 को उतार दो। फिर प्रोसीड्यूर शुरू हो जाएगा, -2x को x से डिवाइड करो, तो यार रफ में करो, -2 से x से डिवाइड करो, x कट गया, बचा -2, तो यहाँ पर डालूंगी -2 को x से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये आ जाएगा -2x, -2 को 1 में करूँगी, तो 2 1 जा 2, और माइनस, ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब इसका सिंबल चेंज करो, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। तो मेरे को जो रिजल्ट में मिला उसको फिर मैं फैक्टराइज करूँगी, उस स्प्लिटिंग मेथड में मैं इसे फैक्टराइज करूँगी। ठीक है, तो क्या मिल गया मुझे, देखो x² - x, अब मिला x² - x, फिर ये कितना मिल गया बच्चों, -2। अब चलो ऐसे 2 नंबर लो जिनको प्लस करने में -1 आएगा और मल्टीप्लाई करने में -2 आएगा, क्योंकि बीच में ये 1 है, कुछ नहीं तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पर भी 1 है, तो -2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2। तो ऐसे 2 नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने में -2 आएगा और प्लस करने में -1। वो नंबर क्या है, वो नंबर है, ऐसे है, ये ले लो 2x + x और -2। गौर से देखो, -2 को 1 में मल्टीप्लाई करूँगी, -2 हो जाएगा, -2 में 1 माइनस करूँगी, देखो -2 और 1, अगर मैं इन दोनों में से +1 है ये, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो -2 में से 1 चला जाएगा, कितना आएगा, -1 ही तो आएगा ना, देखो -1 है, इसका मतलब हम सही है। अब चलते इन दोनों में कॉमन लेते हैं x, और यहाँ बचेगा x -2, फिर मैंने क्या बोले थे, यहाँ जितना आएगा यहाँ पे भी इतना आएगा x -2। अब देखो ये x इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखनी है, +1, पहला, दूसरा, तीसरे नंबर को कंपेरिजन करो, दोनों इक्वल हो रहा है, कोई नंबर की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ये प्लस था इसलिए +1। एक बार चेक कर लो क्या हम सही जा रहे हैं, 1 को x में मल्टीप्लाई कर दिया, x हो गया, प्लस माइनस हो गए, 2 1 जा 2, मतलब हम सही जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो x + 1 है इसको 1 कर दिया, और ये हो गया x -2, इसको भी मैंने 1 कर दिया। ठीक है, तो देखो x + 1 1 हो गया, x -2 यहाँ पर भी 1 हो गया, जो बाहर वाला वो एक ब्रैकेट में जाएगा, जो सेम है वो एक ब्रैकेट में आएगा। तो यहाँ से मेरे फैक्टर निकल लिए। अब मेरे कौन से फैक्टर निकले इस क्वेश्चन में मैं दिखा रही, फैक्टर कौन सा निकला, एक आया x + 1, एक आ गया x -2, और ऊपर में क्या था, ये था x -1। अब थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी, क्या करूँगी, ये देखो, ये x + 1 और x -1, ये हो रहा है a + b और a - b, तो क्या आएगा, a² माइनस में b²। ठीक है, एक यहाँ पे, चलो मैं इस तरह करके इसको पास में लाके आप लोगों को दिखा रही हूँ। ठीक है, ये हो गया x -2। अब यहाँ से गौर से देखो, a + b और a - b आ रहा है ना, तो a² - b², मतलब ये आएगा x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, लिख दो, और ये हो गया x -2, जो पहले से था मैंने ये उतार दिया। ठीक है, a² - b² x² माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरी पूरी सोल्यूशन, जो मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरह मैं आप लोगों को अभी सेकंड क्वेश्चन करा के दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, x³ - 3x² -9x और -5। ठीक है, अब हम इसको सोल्यूशन करेंगे वैसे ही जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन करी हूँ। एक बार आपको ट्राई करना पड़ेगा इस कौन सी नंबर पे ये जो इक्वेशन है वो 0 हो रहा है। ठीक है, तो पहले इसको एक बार है ना, देखो इसके लास्ट नंबर कितनी है, 5 है ना, तो 5 कौन सी टेबल में आता है, या तो 1 में आएगा या तो 5 का आएगा। ठीक है, तो पहले 1 डाल के देखेंगे, फिर -1 डाल के देखेंगे, अगर इन दोनों में 0 नहीं आएगा तो हम फिर 5 डाल के चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू ले लेते हैं, एट x = कितने ले लेंगे, 1। ठीक है, तो डालो यहाँ पर कितना आएगा, 1 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर -9 मल्टीप्लाई में 1 -5, तो 1 का क्यूब 1 हो गया, -3 हो गया, -9 हो गया, और ये -5 हो गया। नहीं हो रहा है, ये देखो ये माइनस माइनस माइनस, ये एक ही पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो ये आ रहा है 1 माइनस में 9 14 15 16 17 17, फिर ये आ जाएगा -16, 0 आया,
नहीं आया ना, तो ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता 1। तो -1 एट एक्स इजक्वल टू -1 लेके बच्चों चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डालो -1 का क्यूब आएगा, फिर -3 मल्टीप्लाई में -1 का स्क्वायर आएगा, -9 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा -1 -5 -1 को 3 बार करो -1 आएगा, ये पॉजिटिव 1 आएगा, ये हो जाएगा। फिर -3 देखो ये पॉजिटिव 1 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाएगा। ये कितने हैं -1 + 9 हो गया, और ये -5 5 3 8 1 9 देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सबको प्लस करो तो -9, और ये कितनी है +9। दिस इज कैंसिल आउट 0 आ गया ना मेरे 0। किस में आया -1 में। इस -1 को इधर लेकर आऊँगी तो कितना आ जाएगा +1। तो ये मेरी आ गया x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ vx। ले लो इसको px मान सकते हो आप, ये हो गया, ठीक है। ये px या फिर ये लिख सकते हो पॉलिनोमियल, ठीक है। ये इसका फैक्टर हो गया। अब अगर फैक्टर हो गया, मैंने सेकंड स्टेप में मैंने क्या बोली थी, इसे डिवाइड करूँगी, इससे डिवाइड करूँगी x + 1 से। ये जो हमें गिवन दिया ना इक्वेशन, क्या दिया है x³ माइनस में 3x², फिर माइनस में 9x - 5। ये जो क्वेश्चन गिवन दिया है इसको मुझे डिवाइड करनी पड़ेगी। डिवाइड करने के लिए स्टेप नंबर 1, पहले x³ को x से डिवाइड करो। कितना आ रहा है x से, यहाँ पर 3 बार x में से एक x चला जाएगा, तो 2 बार x बचेगा ना, तो बचेगा x का स्क्वायर। x का स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करो, x³ हो गया। फिर x के स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई करो बच्चों, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे x², और प्लस 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 आएगा, सिंबल भी मल्टीप्लाई करना है। फिर माइनस कर दो, फिर इसको माइनस कर दो, ये कट गया, ठीक है। अब ये -3x² - x² कितना आएगा -4x² हो गया, -9x - 5 हो गया। ये मैंने इसको सॉल्यूशन करके यहाँ पे लिख दिया, और ये सारे मैंने ऐसे ही उतार दिया। आपको पता चल गया ना ये -4x² कैसे हुआ, क्योंकि जब मैं सिंबल चेंज करी, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो 3x² में से एक x² मैंने प्लस कर दूंगी, तो -4x² आ गया, ठीक है। अब फिर राउंडिंग शुरू हो जाएगा, -4x² को फिर मैं x से डिवाइड करूँगी। ध्यान से देखो, -4x² को किससे डिवाइड करूँगी, x से। एक x चला गया तो -4x, -4x को x से मल्टीप्लाई करो -4x², फिर -4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4x, ठीक है। ये माइनस हो गया प्लस, ये माइनस हो गया प्लस, दिस इज कैंसिल आउट। अब 9x में से +4x चला गया -5x और -5। देखो बच्चों, इस सिंबल की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस मानना पड़ेगा। ये प्लस है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में से पॉजिटिव तो जाएगा, हम माइनस करने पड़ेंगे। तो 9 में से 4 चला गया 5, और बड़े वाले का सिंबल यहाँ पे लग गया, ठीक है। फिर मैं -5x को x डिवाइड करूँगी, तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर -5। अब -5 को x मल्टीप्लाई करूँगी -5x, और इसको इसमें कितना आएगा प्लस -5 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनस है इधर प्लस कर दो, ये माइनस है इधर प्लस कर दो, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, 0। कभी कभी अगर आप लोगों का ना डिवाइड करने में यहाँ 0 नहीं आएगा ना, तो समझ लेना आप लोगों का डिवाइड कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि 0 आना जरूरी है, अनिवार्य है, तभी हम इसको जाके हम फैक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ 0 आना जरूरी है, अगर नहीं आएगा तो समझ लेना आप लोगों का कहीं गलती हो रहा है। x² - 4x - 5 को हम तोड़ेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे x² - 4x - 5। चलिए तोड़ो, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने में -5 होनी चाहिए, और प्लस करने में कितनी आनी चाहिए -4 आनी चाहिए। तो मुझे तो पता चल गया x² - 5x + x - 5। देखो एक बार, 5 में से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 है, 5 1 = 5, -5 आ रहा है, ठीक है। देखो -5 और 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा। अब हम इनको प्लस करेंगे, -5 में से 1 चला जाएगा, तो कितना आएगा -4 ही तो आ रहे हैं ना। तो चलिए अब कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा x - 5। ये जितना आएगा बच्चों, यहाँ पे भी उतना आएगा, मैं बार बार बता रही हूँ। अब पहला, दूसरा, तीसरा, अब तीसरे नंबर को हम कंपैरिजन करेंगे, ऑलरेडी सेम है, कुछ नंबर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं पीछे +1 लगा दिया। +1 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा, +1 को -5 में मल्टीप्लाई करें तो -5 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको एक कर देंगे, तो ये आ जाएगा x + 1, और जो सेम है ये हो गया x - 5। अब जो मेरे फैक्टर बन के आया, 2 तो यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। तो सारे का नाम लिख देंगे। अब मेरा जो फैक्टर आया कौन कौन सा आया x + 1, फिर एक आया x - 5, फिर ये आया x + 1। तो बच्चों यहाँ पर x + 1 2 बार दिख रहे हैं मुझे, तो मैं लिख दूँगी x + 1 का स्क्वायर, और ये हो गया x - 5, ठीक है। तो ये सोल्यूशन पूरी आप लोगों को बता दी, इसके बाद में तीसरा सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है।